थोड़ा सा हम लोग जो कल पढ़ा था 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं ना। मीजो क्या था? मीजो तो जिसमें प्लेनो सिमेट्री प्लस कायरल एटम हो, है ना। मीजो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। पता है? तो मीजो कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कायरल या एकायरल? एकायरल, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या आती है उनके अंदर? पीओएस आती है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। और क्या बताया था कल? अच्छा, इससे पहले आपको कायरल एटम के बारे में बताया था। कायरल एटम जिसमें सारे एटम डिफरेंट होते हैं। और कायरल कंपाउंड क्या होता है? जो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, ये बताया था, है ना। एनेंशियोमर्स के बारे में बताया। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। स्टीरियो सेंटर के बारे में बताया, है ना। और डाइस्टीरियोमर्स अभी नहीं बताया, वो पहले बता दिया था, ठीक है। और अल्फा के बारे में बताया, अल्फा थीटा अपॉन सी इंटू एल। पोलरीमीटर के बारे में बताया। स्मॉल डी स्मॉल एल के बारे में बताया। स्मॉल डी स्मॉल एल क्या होता है? डेक्स्ट्रो और लीबो। स्मॉल डी स्मॉल एल कंपाउंड को देख के बता सकते हैं? नहीं बता सकते। स्मॉल डी स्मॉल एल कैसे बताते हैं? पोलरीमीटर से। हाँ, कंपाउंड को देख के सिर्फ ये बता सकते हो कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ये तो बता सकते हैं। कैसे देख के? कैसे देखेंगे? आंखों से देखेंगे, ऑब्वियस बात है। प्लेनो सिमेट्री ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की, ठीक है। प्लेनो सिमेट्री की बात हमने कर ली थी और बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने कर लिए थे, ठीक है। या कुछ और कंपाउंड देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। लिखो भाई, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? कोई सेंटर कंपाउंड के बीच में जिसके हम डायगोनली देखें तो सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप आए तो क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। वर्ड्स में अपने लिखो आप। जैसे एग्जांपल, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा बेटा? जैसे ये रूम है भाई, सारे आप लोग अपने रूम में बैठे होगे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? जैसे क्यूबिकल रूम है, तो कोई ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जिसके अलोंग हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम अपोजिट फेस सेंटर, फेस होती ना, फ्रॉम अपोजिट फेस सेंटर, है ना, 6 फेस है, या फ्रॉम अपोजिट कॉर्नर या अपोजिट एज सेंटर, तो वो जो पॉइंट है उन सारों को बाइसेक्ट करे, है ना। ऐसे कितने पॉइंट होंगे क्यूब के अंदर? ऐसे कितने पॉइंट क्यूब के अंदर होंगे? एक ही तो होगा, सेंटर ऑफ द क्यूब। इस तरह से कंपाउंड में कैसे देखोगे आप? जैसे ये है, देखो ये कंपाउंड है, H OH OH H, ये NH या CO, ये NH और यहां पर CO। अब ये है, अब आप देखो इधर, देखो ये इधर सेम आ रहा है या ये सेम आ रहा है? ये देखो HH ये सेम आ रहा है, इधर OH क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो क्या होगा इसके अंदर? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ए कायरल। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ए कायरल हो जाएगा। बोलो भाई, दिखाई दे रही है सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर? ये सेंटर है, इसमें देखो इधर दोनों CO CO सेम आ रहे हैं, HH सेम आ रहे हैं। इधर डायगोनल देखो तो ये HH सेम है, इधर ये OH OH सेम है, तो इसके अंदर क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। गौरांगी कह रही डेफिनेशन लिखवा दो। समझो, सिर्फ डेफिनेशन किसी एग्जाम में नहीं आने की, समझो इसको।
अंश कह रहा नहीं आया सर जी, मैं दोबारा बता देता हूं भाई। ये देखो ये कंपाउंड देखो, ये CH3 ये H और ये H। देखो इसके अंदर ही देखो, ये CH3 इधर है, अपोजिट है इसके, और ये मॉलिक्यूलर प्लेनर है, एक ही प्लेन में। इधर ये H और ये H क्या है, अपोजिट है। बोलो भाई। तो इसके अंदर सेंटर सिमेट्री है नहीं है? नहीं आया। अरे फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे नहीं आएगा? ये लो, एक एग्जाम्पल ये ले लो। अब ये बताओ इसके अंदर सेंटर सिमेट्री होगी क्या? इसके अंदर सेंटर सिमेट्री है? COS। ये लोगे तो देखो अपोजिट में सेम नहीं आ रहा है, CH3H है। इसके अंदर COS नहीं है, पर क्या है इसके अंदर? POS। और क्या है इसके अंदर? मॉलिक्यूलर प्लेनोसिमेट्री, क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर क्या है? COS है, सेंटर सिमेट्री। इसके अंदर POS भी है और इसके अंदर MPOS भी है। क्लियर है? फील करो, समझो, 3D सोचो। देखो MPOS पूछ रही थी गौरांगी। MPOS क्या होता है? मॉलिक्यूलर प्लेनोसिमेट्री। जो प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके पैरेलल जो प्लेन पास होता है ना, ये पूरा पूरा आधा कट जाएगा, सारे एक ही प्लेन में है ना, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेनोसिमेट्री। क्या? कौन सा वाला? लास्ट वाला ये? हाँ, एक आयरल, ये भी एक आयरल है, सब एक आयरल है। अगर प्लेनर सिमेट्री आ गई या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई या मॉलिक्यूलर प्लेनर सिमेट्री आ गई तो कंपाउंड क्या होगा? एक आयरल होगा। ये भी एक आयरल है, ये भी एक आयरल है। किसमें बेटा? इसमें प्लेनोसिमेट्री नहीं, इसमें मॉलिक्यूलर प्लेनोसिमेट्री है। इसमें क्या? मॉलिक्यूलर प्लेनोसिमेट्री। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूलर प्लेनोसिमेट्री। इतना क्लियर हुआ क्यों भाई? नेक्स्ट, जैसे ये सेंट्रोसिमेट्री की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें होगी क्या सेंट्रोसिमेट्री? H OH OH H CH3 और ये CH3 होगी सेंट्रोसिमेट्री? अरे क्यों भाई, ये तो sp3 है, कैसे बोलोगे प्लेनर है? प्लेनर थोड़ा है, नहीं प्लेनर नहीं है ना ये, तो कैसे भी हो सकता है, प्लेनर थोड़ा है ये, प्लेनर थोड़ा है मॉलिक्यूल, इसमें कैसे बोलोगे सेंट्रोसिमेट्री है? हाँ देखो, अगर जैसे मैं रिंग बना दी मैंने, ये अब ये सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं, कार्बन है ना। अब मैंने ये बना दिया, ये ऐसे, ये CH3 और ये CH3 है ना, ये अब द प्लेन या अब द प्लेन, इसमें होगी क्या? सही से थोड़ा सा ठीक से बनाया था ना, ये CH3 बहुत ध्यान से है ना, दिमाग लगाना। आपको बताना सेंट्रोसिमेट्री इन दोनों में से किस में है? इन दोनों में से सेंटर ऑफ सिमेट्री किस में है? पहले में या दूसरे में? किस में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? सेकंड, बहुत बढ़िया, समझ गए सारे, सेकंड में है ना, समझ गए। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि भाई ये दोनों तो आगे की तरफ है, ऐसे हैं, ये दोनों तो आगे की तरफ है, ये दोनों तो ऐसे हैं, है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री थोड़ा आएगी। लेकिन दूसरे में क्या हो गया? ये ऐसे हो गया। अब देखो ये इसका जो पॉइंट निव और इसकी, ये क्या आएंगे? सेंटर से आ जाएंगे, आ गया, क्लियर है इसमें। तो सेकंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, समझे ना भाई। ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, तो CH3 और उधर CH3 ऐसा हो गया डायगोनली, तो CH3 क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसके अंदर COS है और इसके अंदर क्या है? POS है, प्लेनोसिमेट्री है दोनों क्या है? दोनों एक आयरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव है दोनों। क्लियर है भाई? ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यस, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव।
चलो आगे देखो, हम सेंट्रोसिमेट्री की बात कर रहे हैं, ये भी देखते हैं हम। ये स्क्वायर है, एफ सी एल कराएंगे, सी एल एफ बी आर आई आई बी आर। बताओ इसमें सेंट्रल सिमेट्री है या नहीं है? है सेंट्रल सिमेट्री है या नहीं है? है ना सेंट्रल सिमेट्री? है, बिल्कुल है। देखो ये भाई बी आर ये बी आर ये बार सेम हो गए। आप डायगनली देखो सेम आने चाहिए ग्रुप, बी आर इधर ये आई और आई, इधर ये सी एल इधर एफ और एफ, समझे ना? देखो एफ और एफ ये डायगनली आ गए, इधर बी आर और बी आर आ गया, इधर आई और सी एल डायगनली देख रहे हैं तो चीजें क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं। तो इसमें क्या आ गया? सेंट्रोसिमेट्री आ गया। सेंट्रोसिमेट्री होगा तो क्या होगा? ये होगा ए कायरल। हाँ, ए कायरल तो बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये पीपीएल के प्लेन को रोटेट नहीं करेगा, ये पीपीएल के प्लेन को रोटेट नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है ना? पीपीएल के प्लेन को रोटेट नहीं करेगा। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, पर ये जो मैंने शेप बनाई है ना ये वाली, इसमें तो क्या होंगे? एटम ये एक ही प्लेन में होंगे ना, ये कार्बन कार्बन सारे, ठीक है? चलो तो ये बात आई थी सेंट्रोसिमेट्री। अगर कंपाउंड में सेंट्रोसिमेट्री होगी या प्लेनोसिमेट्री होगी या एमपीयूएस मॉलिक्यूलर प्लेनोसिमेट्री होगी तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना? एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझने की कोशिश करना, अभी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में आ जाएगा। 12th में भी सॉलिड स्टेट चैप्टर आएगा फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके अंदर ये सारी सिमेट्री बताई जाती है क्यूब में। उसमें हम क्यूब पढ़ते हैं तो क्यूब के बारे में सारी सिमेट्री दोबारा से आएंगी, है ना? पर समझ में आ रही होगी मैं सोचता हूँ। देखो एक्सिस सिमेट्री क्या होती है? कोई इमेजिनरी एक्सिस जिसके अलोंग, सुनो, कोई इमेजिनरी एक्सिस जिसके अलोंग अगर हम क्यूब को रोटेट करते हैं, एनी इमेजिनरी एक्सिस, क्यूब या कंपाउंड, अगर उसको हम रोटेट करते हैं 360 डिग्री, है ना? किसी कंपाउंड को हम किसी इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग 360 डिग्री रोटेट करते हैं, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, इमेजिन क्या करो, है ना दिमाग में, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन 2 और मोर देन 2 टाइम्स सेम अपीयरेंस विल अकर। अगर किसी कंपाउंड को हम किसी इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग 360 डिग्री, एक कंप्लीट रोटेशन क्या होता है? 360 डिग्री रोटेट करने पर 2 या 2 से ज्यादा बार सेम अपीयरेंस आता है तो क्या बोलेंगे उसको? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना? अब आपको मैं समझाता हूं। देखो जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं आपका फर्स्ट BF3, या चलो BF3 ले लेते हैं पहले, BF3 है ना? BF3, देखो ये BF3 इस तरह स्ट्रक्चर होता है, F समझने की कोशिश करना है इसको, F, है ना? चलो ऐसे देख लो, है ना? ये इसको आप स्क्वायर मानो, ठीक है ना? इसको आप स्क्वायर मानो। आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है पहले, फिर क्या दिखाई देगा? ये दिखाई देगा ऐसी सेम शेप 90 के बाद, फिर क्या दिखाई देगा? फिर ये दिखाई देगा, फिर आपको ये दिखाई देगा एक कंप्लीट रोटेशन के बाद। तो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद कितनी बार सेम अपीयरेंस आ रहा है? क्या 3 बार है, 4 बार आ रहा है? 3 बार नहीं, 4 बार सेम अपीयरेंस आएगा ना? हाँ वही तो रिपीट होगा ना, 4 बार सेम अपीयरेंस आ रहा है। या कह रहा टॉय से पढ़ाओ। देखो ये BF3 का स्ट्रक्चर है,
दिखाई दे रहा है? ब्लैक ब्लैक हो गया ना, रेड वो कर देता हूँ, येलो। देखो अब ये BF3 का स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, दिखाई दिया नहीं दिया? ध्रुव को कहो धीरे बोलेगा, तो जो भी अभी धीरे बोलो। देखो ये BF3 का स्ट्रक्चर है, बीच में B है ना, ऐसे मैंने निडल डाल दी, देखो जरा ध्यान से, ऐसे मैंने निडल डाल दी, तो अभी आपको ये दिखाई दे रहा है। अब मैं इस एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, आपको अभी ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको क्या दिखाई देगा? ये, फिर आपको क्या दिखाई देगा? ये, ठीक है। कितनी बार सेम अपीयरेंस आ गया? है ना, 3 आया ना। फिर देखो मैं कंप्लीट रोटेट कर रहा हूं, आपको ये दिखाई दे रहा है, फिर 120 के बाद ये दिखाई दिया, फिर 120 के बाद ये दिखाई दिया, फिर 120 के बाद ये दिखाई दिया। तो 360 डिग्री रोटेट करने पर कितनी बार सेम अपीयरेंस आ गया? 3 बार सेम अपीयरेंस आ गया। क्लियर है? आया समझ में? अब मैंने निडल ऐसे डाल दी, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा सिर्फ ये वाला, ठीक है, ऐसे ये। अब मैंने ऐसे इस बॉन्ड के अलोंग एक्सिस ले ली, सेलेक्ट कर ली, है ना। पहले आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये वाला, अब मैं रोटेट करूंगा, फिर आपको ये दिखाई देगा, है ना। कितनी बार सेम अपीयरेंस आ गया? 2 बार। बोलो, 2 बार सेम अपीयरेंस आया। पहले आपको ये दिखाई दिया, फिर आपको ये दिखाई दिया। कितनी बार सेम अपीयरेंस आया? 2 बार। तो इस कंपाउंड में आपकी 2 तरह की एक्सिस हैं। एक तो कंपाउंड को रोटेट करने पर कितनी बार सेम अपीयरेंस आ रहा है? 3 बार। देखो इसको हम कलर दूसरा लेकर, एक तो ये वाली एक्सिस है ना, इसको बोलेंगे C3 एक्सिस। C3 मतलब इस एक्सिस के अलोंग कंपाउंड को रोटेट करने पर कितनी बार सेम अपीयरेंस है? 3 बार। एक ये वाली एक्सिस है, इसके अलोंग ले ली मैंने, तो कितनी बार सेम अपीयरेंस आएगा? 2 बार। तो क्या बोलेंगे इसको? C2 लिख लो। BF3 में 2 तरह की एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, C2 और C3। C2 क्या होता है? 2 टाइम्स सेम अपीयरेंस आए, 2 टाइम्स सेम अपीयरेंस विल अकर, 2 टाइम्स सेम अपीयरेंस विल अकर। C3 क्या होगा? 3 टाइम्स सेम अपीयरेंस विल अकर। क्लियर है भाई? 3 टाइम्स सेम अपीयरेंस विल अकर। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अभी बताओ CO2, CO2, इसमें बताओ कौन कौन सी सिमेट्री होगी? C2 और C2 के अलावा C2 है, C2 होगी बस। देखो भाई ये तो होगी C2, ये तो C2 है ना, लीनियर मॉलिक्यूल है ना, ये हम लीनियर ले लेते हैं, ये कोई सा भी लीनियर उठा लेते हैं, है ना। ये देखो ब्लैक है ना, ये लीनियर है, ये आपको एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये वाला एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन है ना। मैं घुमाऊंगा इसको इस एक्सिस के अलोंग, तो क्या होगा? 2 बार तो सेम अपीयरेंस आएगा, तो इसमें क्या होगी? C2। तो लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होगी? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थोड़ा और दिमाग लगाओ, कुछ और भी होगी क्या? ये क्या है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, समझे ना। इस एक्सिस के अलोंग मैंने इसको रोटेट किया, ऐसे रोटेट करेंगे तो आपको एक ऑक्सीजन दिखाई दिया, फिर दूसरा ऑक्सीजन 180 के बाद। हाँ बहुत बढ़िया। ये वाली जो एक्सिस है इसके अराउंड आप रोटेट करोगे तो ये C इनफाइनाइट है। जैसे पाइप होता है ना, पाइप है ना, पाइप के अंदर निडल डाल दी, फिर उसको घुमाया, तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा? सेम अपीयरेंस आएगा। तो उसका क्या बोलेंगे? C इनफाइनाइट। तो ये लीनियरली है ना, इसके अलोंग आप एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करोगे तो वी विल गेट C इनफाइनाइट, C इनफाइनाइट। ठीक है भाई, C इनफाइनाइट आएगा। यस यही सोचा था, तेजस कह रहा मैंने यही सोचा था। सबको क्लियर हो गया? ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेम ही आ रहा है, इसको भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो ये है
समझना ध्यान से, H OH OH H और ये CH3 इस कंपाउंड के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? है क्या? इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? बता नहीं रहे आप लोग। इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? सर 0, यस सर, है, बिल्कुल सही है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कौन बोला? ललित। C2 गरिमा, C2 अवेनूर, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। 3D गुरुकुल वाले बड़ा सही सोच रहे हैं। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना? इसके अलोंग ये CH3 के अलोंग C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये दूसरा ले ले, देखो इसके अलोंग C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आप घुमाओगे तो क्या हो जाएगा? OH H, पर ये ध्यान रखना, नोट डाल के लिखो, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड किरलिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो ये नहीं बोलेंगे कि ये कायरल है। ये कंपाउंड तो क्या होता है? कायरल है ना, ये हमने पढ़ा था, कायरल है। कायरल के अंदर क्या होना चाहिए? POS और COS नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है लेकिन कंपाउंड क्या उसके बाद भी कायरल है। तो बेटा लिख लेना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और किरलिटी में कोई रिलेशन नहीं है। मैंने आपको पहले बार बार बता रहा हूं, कौन सा कंपाउंड कायरल होगा? जिस कंपाउंड में, कौन सा कंपाउंड कायरल होगा? जिस कंपाउंड में कंपाउंड कायरल ऑप्टिकली एक्टिव, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है लेकिन कंपाउंड कायरल है। इसमें AOS है, कौन सी है? C2। इसमें POS नहीं है, इसमें COS नहीं है। कंपाउंड क्या है? कायरल। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है ये कंपाउंड। क्लियर है बात? MPOS भी नहीं होगा, नहीं। तो आप लिख लो, नोट डाल के लिखो, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये नहीं, कहां सिमेट्री है बताओ? इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है क्या? अलग है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। ठीक है। CO2 वाले में टॉय से बता दूं, CO2 वाले में, CO2 इजी है। देखो CO2 में जब आप लीनियरली देखोगे ना, तो आपको लीनियरली मॉलिक्यूल, जैसे पाइप है, पाइप से आप देखोगे, जैसे पाइप के अलोंग बीच में आप एक्सिस को मान लो और घुमाओगे तो इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल में C इनफाइनाइट होगी। दोबारा फिर इसको देखो, ये वाले एग्जाम्पल को, ये H OH OH H CH3 ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड कायरल है लेकिन इसके अंदर AOS है। AOS इसके अंदर AOS है। इसका मतलब AOS एक्सिस सिमेट्री, उसका कोई रिलेशन किरलिटी से नहीं होता है। एक्सिस सिमेट्री होने के बाद भी कंपाउंड क्या हो सकता है? कायरल हो सकता है। ठीक है ना? बोलो, AOS समझ में नहीं आई? एक्सिस सिमेट्री बेटा, इसमें देखो इसके अलोंग ये, इसके अलोंग रोटेट करोगे तो ये 180 डिग्री रोटेट करेंगे ना, 180, तो क्या आएगा? सेम अपीयरेंस आ जाएगा। सेम अपीयरेंस आएगा, नहीं आएगा? क्लियर है? चलो क्लियर है तो ठीक है। तो आप एक बार लिख लो, कायरल कंपाउंड के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, MPOS
नहीं होना चाहिए, ठीक है। एओएस हो सकता है, एक्सियोसिमेट्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक्सियोसिमेट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड कायरल होने के लिए, सुनना ध्यान से, कंपाउंड कायरल होने के लिए एटम का कायरल होना जरूरी है या नहीं? कंपाउंड कायरल होने के लिए एटम का कायरल होना जरूरी है या नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे काफी सारे कंपाउंड हम बताएंगे जिनमें कायरल एटम नहीं होगा, लेकिन कंपाउंड क्या होंगे? कायरल होंगे। कंपाउंड क्या होंगे? कायरल होंगे, ठीक है। चलो लिखो, हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which have no chiral atom, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिखो जरा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which have no chiral atom, जिनमें chiral atom नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग नो chiral atom, जिनमें chiral atom नहीं है, ठीक है। समझना, कायरल एटम क्या है? जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उसको बोलते हैं कायरल एटम। उसको क्या बोलते हैं? कायरल एटम बोलते हैं, ठीक है। कायरल कंपाउंड क्या है? कायरल एटम हो ना हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? प्लेनोसिमेट्री ना हो, सेंट्रोसिमेट्री ना हो, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कायरल कंपाउंड। जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करे, पीपीएल के प्लेन को कौन रोटेट कर पाएगा? जिसमें सीयूएस और पीयूएस नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गए कायरल एटम कायरल कंपाउंड में डिफरेंस? चलो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसमें कायरल एटम नहीं होगा। अच्छा, हम लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर चिरैलिटी। लिख लो, प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम, प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम, प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर चिरैलिटी। लिखो, प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर चिरैलिटी। प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर चिरैलिटी। चिरैलिटी मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। और ऐसे भी हमने कंपाउंड पढ़े जिनमें कायरल एटम था, लेकिन क्या हो गया था? कंपाउंड ए कायरल, मीजो, जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। क्लियर है भाई? अब देखो आगे आ जाओ जरा। पहला एग्जांपल, काफी सारे बता रहे थे, एलीन या क्यूमिलीन, है ना। एलीन और क्यूमिलीन, स्पेलिंग सही रखी है मैंने एलीन की? एलीन, ठीक है। कौन से एलीन? जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं। ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी। ये क्यूमिलीन विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इसमें 2 बॉन्ड है, ठीक है। ए अलग है, बी अलग है, ए अलग है, बी अलग है। समझना है इसको ध्यान से। इसमें कायरल एटम है क्या, ये बताओ? इट कंटेन कायरल एटम और नॉट? इसमें कायरल एटम है? नो, इसमें कायरल एटम नहीं है ना भाई। कायरल एटम के लिए क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, है ना, और सारे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इसमें कायरल एटम नहीं है, इट कंटेन नो कायरल एटम, कायरल एटम नहीं है। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है? यस, सब बोल रहे यस। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि मैं, याद करो, मैंने आपको बताया था ये, है ना, दोबारा देख लो, मैंने आपको बताया था ये। जैसे देखो, ये वाला जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये वाला, अगर ये px में बन रहा है, तो ये वाला किस में बनेगा? ये बन जाएगा py में, ठीक है। pz में तो ये बना हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके ना, ये वाला पाई बॉन्ड, ये px में, तो किस में? py में, ठीक है। अब देखो, इसका यहाँ py यूज हो रहा है, इस वाले कार्बन का,
इसका यहाँ की यूज हो रहा है px यूज हो रहा है, कार्बन का px यूज होगा, तो इसमें जो यूज होगा वो अलग होगा, ऑर्बिटल इसमें जो यूज होगा वो क्या होगा, अलग होगा, है ना। और आप देखो ना px ऐसे py ऐसे, तो ध्यान रखना, तो ये जो ये ए बी और ये ए बी, इनका प्लेन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, ऐसे, ये पड़े होंगे तो ये क्या हो जाएगा, खड़ा होगा, ए ऊपर और बी क्या होगा, नीचे, परपेंडिकुलर प्लेन में आएंगे ये, बोलो। तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, क्या, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये अंदर कर दो इसको और इसको बाहर की तरफ कर दो, ठीक है। ये पड़ा होगा और ये क्या होगा, ये वाला, ये पड़े हैं और ये क्या है, खड़े हैं, ए अंदर और बी क्या है, बाहर है, समझ में आ रहा है, ये ए अंदर है, बी क्या है, बाहर है, बोलो क्लियर है। ऐसे है ना, और ये क्या है, ऐसे है, ए ऊपर बी बाहर, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, इसके अंदर पीओएस नहीं है, इसके अंदर सीओएस भी नहीं है, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो या ना हो, उससे हमारा ऑप्टिकली एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री से नहीं देखोगे। जस्टिन कह रही थोड़ा थोड़ा समझ में आया। सीओएस कहाँ होगा बेटा इसमें, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए रोटेट भी तो होना चाहिए, मतलब पहले तो क्या? रोटेट नहीं हो सकता। क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए ऐसा जरूरी है कि कंपाउंड का रोटेशन होना चाहिए? नहीं नहीं, बोलते इमेजिनरी है, रोटेट करके देखो, इसमें तो रोटेशन इमेजिनरी है। और अरे एक्सिस सिमेट्री वो नहीं बताया मैंने ट्रांस वाले में, क्या एक्सिस सिमेट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है एक्सिस सिमेट्री, है एक्सिस सिमेट्री इसमें, एक्सिस सिमेट्री तो है। आप देखो ना कैसे बताता हूं मैं आपको, चलो बता देता हूं, टॉय से बताता हूं, है ना। देखो ये है ना, इस तरह से है ये, ये देखो, ये जो दोनों एटम है ये वाले प्लेन में है, और जो दूसरे कार्बन पे एटम है वो इस तरह से है, एक ऊपर और एक क्या है, नीचे है, ऊपर से ऐसे है, एक ऊपर और एक क्या है, नीचे है। ऐसे नहीं है, दोनों एक प्लेन में नहीं है, जैसे सिस ट्रांस में होते थे ना, सिस ट्रांस में दोनों एक जैसे ही होते थे, एक ही प्लेन में होते थे। इसमें क्या है, ये एक प्लेन में, तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ऊपर और नीचे है, ऊपर नीचे है। तो क्या इसके अंदर मॉलिक्यूलर प्लेनोसिमेट्री है क्या, नहीं है, मॉलिक्यूलर प्लेनोसिमेट्री नहीं है। प्लेनोसिमेट्री है इसके अंदर, नहीं है। इक्वल हाफ में कहां डिवाइड हो रहा है यार, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है क्या, ऐसे भी लोगे तब भी डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसे भी काटोगे आप तो ए अलग है बी अलग है, हाँ ए सेम आ जाता तो ऐसे कट जाता, ऐसे कट जाता, आई बात समझ में। तो देखो ये आप इसी प्लेन में है, ऐसे इसी प्लेन में है, तो जो दूसरे वाले कैसे ऐसे हैं, खड़े हैं, ये ऐसे हैं, और ये मेरी तरफ वाले ऐसे खड़े हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में नहीं आई, आ गया, श्योर। चलो फिर एक्सिमेट्री तो हो सकती है, देखो आप इसके अलोंग घुमा लो, ये है ना, ये है, आप ऐसे घुमा लो इसको, इस वाले को इसके अलोंग इसे घुमाओ, ये पूरे को घुमाओ, हाँ एक परपेंडिकुलर आएगा, आएगा क्या ऐसे पूरे घुमाने में, एक्सिस सिमेट्री आएगी क्या इसमें, इसके अलोंग, ये तो परपेंडिकुलर रहेगा ना, आएगी C2 एक्सिस सिमेट्री आएगी ना, C2 एक्सिस सिमेट्री आएगी। पर एक्सिस सिमेट्री का कोई मतलब नहीं होता है, देख लेना यार, है ना, हो सकता मुझे ना दिखाई दे रही हो, क्लियर है। तो ये क्या होगा, ये कायरल होगा, ये कायरल होगा, कायरल एटम नहीं है, लेकिन ये एलिन कंपाउंड क्या होगा, कायरल होगा। बोलो भाई यस नो, समझ में आया नहीं आया, यस। अच्छा ये बताओ, ये C डबल बॉन्ड C, ये A और ये C और D, अब आप बताओ ये कायरल होगा नहीं होगा, दूसरा ये तो कायरल है, क्यों कायरल है, ना इसमें POS है ना COS है, ठीक है, ये कायरल होगा। सर पीजेड में क्यों नहीं बना भैया, पीजेड में तो ये
जो पीजेड था वो तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गया था ना, सिग्मा बन गया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला गया था। है कंपाउंड कायरल? ये नहीं है। क्यों नहीं है इसके अंदर? देखो ध्यान से, ये कायरल नहीं है। हाँ ए कायरल है। क्यों है? एमपीयूएस तो है ही नहीं यार। मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से आ गया? इसके अंदर क्या है? पीओएस है। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये क्या हो गया? ए कायरल हो गया। ये ए कायरल हो गया। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आ गई? देखो ध्यान से, कैसे आ गई प्लेन ऑफ सिमेट्री? अभी बता दिया था मैंने आपको, फिर दोबारा बता देता हूं मैं। थोड़ा सोचो, 3D सोचो। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है? एक बार ध्यान दो। इसको अलग कर ले, चलो अलग कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। हाँ भाई देखो, इस पर ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, और ये डिफरेंट है, पर ये तो क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे होंगे। जब आप इसको ऐसे काटोगे, ऐसे ऐसे काटोगे, तो ये दोनों तो कट गए ना, ये तो बीच में आ गए, प्लेन में आ गए दोनों, ये तो आधे आधे कट गए, और ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो क्या आ गई इसके अंदर? प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीयूएस। क्या आ गई इसके अंदर? पीयूएस। दिखाई दे गई? चलो दे गई तो बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर पीयूएस हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना? समझे कैसे हो गई? इसको आपने ले लिया बिलो द प्लेन, और ये क्या हो गया? अबव द प्लेन। ये तो ऊपर नीचे आ गए, ऐसे काटोगे सीओडी तो आधा आधा कट जाएगा, और ये सेम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या बन गया? ए कायरल। तो कायरल के लिए अगर एलीन है तो ध्यान रखना, एलीन में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए कायरल होने के लिए, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। दूसरा, अनसिमेट्रिकल ग्रुप मस्ट बी अटैच ऑन टर्मिनल कार्बन। दूसरा, अनसिमेट्रिकल ग्रुप मस्ट बी अटैच ऑन टर्मिनल कार्बन। हाँ, इवन नंबर में। ऑड होगा तो सो नहीं करेगा, उसके अंदर एमपीयूएस आ जाएगा, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी ऑड में। ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताया हुआ है पहले, ठीक है ना? बताया नहीं? आ गई फील? अंश लिख रहा आ गई फील। फील करो सारे सब्जेक्ट में ही, दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ताकि पढ़ते पढ़ते। तो पेन कॉपी चलाओ, लिख लो, क्यूमिलीन विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैविंग अनसिमेट्रिकल ग्रुप अटैच ऑन टर्मिनल कार्बन्स। अनसिमेट्रिकल ग्रुप अटैच ऑन टर्मिनल कार्बन्स। अनसिमेट्रिकल ग्रुप अटैच ऑन टर्मिनल कार्बन। तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। लेकिन जिनमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, जिनमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है भाई? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। कौन सा बेटा? लिखो, एलीन विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड अनसिमेट्रिकल ग्रुप ऑन टर्मिनल कार्बन, एंड अनसिमेट्रिकल ग्रुप ऑन अनसिमेट्रिकल ग्रुप ऑन टर्मिनल कार्बन, ऑन टर्मिनल कार्बन एग्जिबिट किरैलिटी, एग्जिबिट किरैलिटी। ठीक है?